गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का क्लास 8 के साइंस वीडियो में। जैसा कि आप देख रहे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर का क्या क्या डिसएडवांटेजेस होता है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जैसे कि एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर के बारे में हम लोग पढ़ा था किसका एडवांटेज क्या क्या होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जैसा कि डिसएडवांटेजेस क्या होता है ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी को हटाने वाला, यानी पानी से उसका दुश्मनी रहता है, इसीलिए उसको भगाता है। रिपेल मॉइस्चर को रिपेल करता है, इसका मतलब स्वेट को भी वो रिपेल करेगा। स्वेट को भी रिपेल करेगा, वो मॉइस्चर को भी रिपेल करेगा, इसका मतलब वो स्वेट को भी रिपेल करेगा। स्वेट को जब वो रिपेल करेगा तो क्या हमारा स्किन सांस ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, स्किन तो सांस नहीं ले पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अनकम्फर्टेबल हो जाएगा, बट निगेटिव हेल्थ इफेक्ट पड़ेगा। इससे क्या होगा, स्किन में टॉक्सिन्स का जमना शुरू हो जाएगा। स्किन में टॉक्सिन आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि बॉडी को ब्रीथिंग चाहिए, बॉडी के हर पार्ट को ब्रीथिंग चाहिए, सांस लेने का चाहिए, तो उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो ये क्या होता है, ये मॉइस्चर को रिपेल करता है। जैसे स्वेटिंग नहीं हो पाता ठीक से, इसीलिए बोला जाता है गर्मी के मौसम में कॉटन क्लॉथ्स वियर किया कीजिए। सिंथेटिक फाइबर मेल्ट बिफोर बर्निंग। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, बर्निंग से क्या होता है, मेल्ट करना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि क्लॉथ्स जो बना हुआ है वो गर्मी के कारण मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है बर्न करने पर। इसमें क्या होता है, फायर कॉजेज हेवी बर्न। इसमें क्या होता है, स्किन में स्टक करने की, जैसे कि उसमें मान ली जल गया तो स्किन में सट भी सकता है। जैसे कि सिंथेटिक फाइबर सट जाता है स्किन में, इसीलिए इसको आयरनिंग बहुत सावधानी से किया जाता है। आयरनिंग बहुत सावधानी, क्योंकि देखिए हीट आयरन रहेगा तो जो सिंथेटिक क्लॉथ्स रहे वो आसानी से जल जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है टी शर्ट में आयरन नहीं करने के लिए। देखिएगा उसमें आयरन का सिंबल बना करके, इस तरह से आयरन का सिंबल वो लोग बना देता है, इस तरह से बना रहता है। वहाँ पे आयरन का सिंबल है और यहाँ पे कटिंग किया रहता है। ध्यान से देखिएगा, उसमें 4 ऑप्शन उसमें रहता है, कटिंग किया रहता है। वो वॉशेबल रहेगा तो वॉशेबल लिखा रहेगा उसमें। जैसे कि इसमें आयरनिंग नहीं किया जाता। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्युमुलेट कर देता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर करने का प्रॉपर्टी रहता है, मतलब वो चार्जिंग हो जाएगा। पे क्या हो जाता है, वो स्किन से, जैसे स्किन हीट है तो हीट से वो चार्ज हो गया तो स्किन में सड़ जाता है, स्किन में सड़ जाता है। इसीलिए देखते हैं टाइट फिटिंग जैसा लगने लगता है कि ये टाइट है थोड़ा सा। कॉजिंग इरिटेशन फील होता है। जैसे कोई भी क्लॉथ देखिए गर्मी के मौसम में क्या होगा, मतलब स्वेटिंग हो रहा है, जैसे क्लॉथ सड़ जाता है तो थोड़ा इरिटेशन फील होता है। जिस तरह से जैसे कॉम्ब को बाल में रगड़ने से वो चार्जिंग हो जाता है, उसी तरह ये लोग क्लॉथ्स लोग भी चार्ज हो जाते हैं। यही था इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस। इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक्वायर कर लेते हैं, इसीलिए थोड़ा इरिटेशन इसमें फील होता है। लेकिन धीरे धीरे जब लोग आज पहनने लगे हैं तो वो लोग कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। जैसे जिस सिचुएशन में रहने लगते उस सिचुएशन के हिसाब से बॉडी ढलना स्टार्ट हो जाता है। अदर यूजेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर का यूज़ किस चीज़ में होता है, जैसे सिंथेटिक फाइबर और क्लॉथ्स में ही खाली नहीं बनाने में यूज़ होता है, जैसे कर्टन बनाने में यूज़ होता है, मॉप्स मैट्स हो गया, पैराशूट, एरोप्लेन का टायर भी बनाने में भी सिंथेटिक फाइबर का यूज़ होता है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या करते हैं, सिंथेटिक फाइबर में कॉटन को मिक्स करते हैं, उसी से बनता है टेरी कॉटन। सिंथेटिक फाइबर में सिल्क को मिक्स करते हैं, उसी से बनता है टेरी सिल्क। सिंथेटिक फाइबर में वूल को मिक्स कर दिए तो उसी से बन गया टेरी वूल। तो ये जो मतलब कॉटन तो इसमें मिक्स हो गया, अब ये स्वेट को एब्जॉर्ब करने के लिए कंफर्टेबल हो गया, तो इसीलिए ये स्वेट को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी इसमें आ गई, इसीलिए कंफर्टेबल फील हो गया इसको पहनने से। सिंथेटिक क्लॉथ ज़्यादा
नहीं पहन करके टेरिकॉट पहन ली, तो उसमें भी क्योंकि कॉटन रहेगा तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा कॉटन में, और इसीलिए इसमें मिक्स कर दिया जाता है ताकि अच्छा से कंफर्टेबल हम लोग फील कर सकें। सिंथेटिक फाइबर रहता है उसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ा देता है, ड्यूरेबिलिटी जैसे बढ़ा दी, जैसे कॉटन क्लॉथ जल्दी ख़राब हो जाता है, जल्दी फट जाता है, तो उसमें जैसे टेरीन मिक्स कर देते हैं या फिर सिंथेटिक फाइबर जैसे मिक्स कर देते हैं उसमें, तो उसमें क्या होता है उसका ड्यूरेबल उसका बढ़ जाता है, उसके लाइफ इंक्रीज़ कर जाता है, लाइफ बढ़ जाता है, और बेटर हीट सेटिंग प्रॉपर्टी, हीट सेटिंग का प्रॉपर्टी आ जाता है उसमें सिंथेटिक फाइबर में। जैसे कि देखिएगा कि एक शर्ट दो शर्ट भी थोड़ा सा हीट दे देता है, जैसे कि जाड़ा में देखिएगा कुछ लोग एक शर्ट पहन करके एक जैसे टेरी कॉटन का शर्ट हुआ तो उसके ऊपर से एक स्वेटर पहन लिए तो भी थोड़ा हीट लगने लगता है। ये क्या हो गया हीट सेटिंग प्रॉपर्टी यानी हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी आ गई उसमें। लस्टर और मोर रिजेंबल टू नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर जैसे कहने का मतलब कॉटन हो गया, कॉटन में तो उतना लस्टर नहीं होता, शाइनिंग नहीं होता, ये सिंथेटिक फाइबर मिलाने से क्या होता है उसमें शाइनिंग आ जाता है और वो हमें अच्छा दिखने लगता है। ये जैसे कि अच्छा दिखने लगा तो लोग उसे ख़रीदना पसंद करते हैं। ये था दो चीज़ था। जनरली आप प्लास्टिक देखिए, प्लास्टिक कितना अच्छा लग रहा है, सब में भी चमक है, आप लोग समझ चुके होंगे इसमें क्या मिलाया होगा, सिंथेटिक फाइबर मिक्स कर दिया होगा। सिंथेटिक फाइबर से हमारा प्लास्टिक भी तैयार हो गई, जिस तरह से प्लास्टिक मटेरियल भी तैयार हो जाता है उसी से। और प्लास्टिक में क्या होता है जैसे कि उसमें पहले मोनोमर और पॉलीमर आपको पढ़ाया था। मोनोमर जैसे इथीन हो गया, इसी को पॉलीमर बना दिया तो क्या बन गया पॉलीथीन। मोनोमर से पॉलीमर बना है तो मोनोमर में इथीन है, इथीन से क्या बन गया पॉलीथीन बन गया, पॉलीथीन से बन गया पॉलीथीन बैग और ये बहुत सारा चीज़ बन जाता है। जैसे ये क्या हो जाता है प्लास्टिक क्या हो जाता है इसको शेप देना आसान रहता है। जैसे लोहा को क्या है शेप देने में बहुत ज़्यादा खर्च है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस लगता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होता है, लेकिन प्लास्टिक को क्या है आसानी से हम लोग शेप दे देते हैं। प्लास्टिक को जब आसानी से शेप दे देते हैं तो इसीलिए चीप भी रहता है, ये सस्ता भी रहता है और इसको हम लोग रिसाइकल भी आराम से कर सकते हैं, रीयूज़ भी बार बार रीयूज़ भी कर सकते हैं। और इसका वायर वगैरह भी बना देते हैं, जैसे रोप भी बन जाता है, प्लास्टिक का भी रोप बन जाता है। प्लास्टिक को दो भागों में हम लोग बांटते हैं। प्रॉपर्टी क्या है ऑन द बेसिस ऑफ दियर रिएक्शन टू हीट से रिएक्शन की प्रॉपर्टी पर प्लास्टिक को हम लोग क्या करते हैं दो भागों में बांट देते हैं। पहला तो हो गया थर्मोप्लास्टिक जिसको हम लोग थर्मोप्लास्ट भी कह देते हैं, और दूसरा हो गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जिसको हम लोग थर्मोसेट्स भी कह देते हैं। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है ये मेल्ट करने पर सॉफ्ट बन जाता है और हीट करने पर हार्डन हो मेल्ट करने यानी हीटिंग प्रोवाइड करने पर मेल्ट होगा तो वो सॉफ्ट हो जाता है, और उसको जब कूल किया जाता है तो वो क्या हो जाता है हार्ड हो जाता है। यही है हमारा थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक थर्म से ही समझ रहे हैं, थर्मोप्लास्टिक में यही समझने वाला बात है, जब उसको हम लोग हीट करते हैं तो वो सॉफ्ट बन जाता है, जब हम उसको कूल करते हैं तो वो हार्ड बन जाता है। ये हो गया जैसे पीवीसी हो गया, पॉलीथीन हो गया, पीवीसी पाइप देखते होंगे, पीवीसी पाइप आता है, इसका टॉय भी बना दिए, आसानी से बन गया। अब देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को एक बार मोल्ड किया जा सकता है और एक बार हीट करने से वो सॉफ्ट हो जाता है और दूसरे बार हीट करने से वो सॉफ्ट नहीं होता। उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसको सिर्फ एक बार बनाया जा सकता है। एक बार मोल्ड करके उसको बना दिए, फिर बार बार उसका रीयूज़ नहीं हो पाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में बैकेलाइट आता है, मेलामाइन आता है। बैकेलाइट जिसको इंसुलेटर के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल स्विच में। इलेक्ट्रिकल स्विच देखिएगा वो किसका बना होता है बैकेलाइट। इलेक्ट्रिकल स्विच देखिएगा टूटता है, थोड़ा सा हार्ड लिक्विड हार्ड लिक्विड बोल रहा है, हार्ड सॉलिड रहता है और आप उसको
मेल्ट कीजिएगा तो वो क्या होता है, धीरे धीरे जलना स्टार्ट हो जाता है, फिर से तो प्रॉपर्टी उसमें नहीं आता है, यानी सॉफ्ट वो नहीं होता है, धीरे धीरे ख़राब हो जाता है, वो टूट जाता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, रीयूज़ रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से मेलामाइन भी होता है, वो भी फायर रेजिस्टेंस होता है, हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होता है। इसी को हम लोग फ्लोर टाइल्स बनाने में यूज़ किया जाता है। फ्लोर टाइल्स, घरों में टाइल्स लगा होता है, मार्बल मत समझिएगा, टाइल्स में उस मेलामाइन का यूज़ होता है, जो कि हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, जिसमें फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। किचन वेयर में भी इसका हम लोग यूज़ कर देते हैं, फायर रेजिस्टेंस। फाइबर में भी हम लोग यूज़ कर देते हैं। जैसे किचन वेयर में, जैसे किचन में देखिएगा एक आता है टेफ्लॉन का रहता है, खाना पकाने वाला, वो भी एक तरह का प्लास्टिक ही रहता है, लेकिन वो क्या फायर रेजिस्टेंस प्लास्टिक रहता है, हीट रेजिस्टेंस प्लास्टिक रहता है। ये हो गया प्लास्टिक, दो चीज़ हो गया। टाइम ज़्यादा हो गया, 10 मिनट से ऊपर हो गया, मैं सोचा 10 मिनट तो ना हो। चलिए, इसमें दो चीज़ हो गया। हम लोग थर्मोप्लास्टिक पढ़ लें, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पढ़ लें, उसके पहले डिसएडवांटेज पढ़ ली। ये 3 चीज़ें हम लोग पढ़ ली हैं। 3 चीज़ें पढ़ने के बाद सभी कुछ समझ आई होगी। इसको आप लोग याद करते चलिएगा, इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा, इस पर नोट्स बना लीजिएगा, जो दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा आगे क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक है, इसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक है, वो नेक्स्ट क्लास में होगा।